देखेंगे हम पारिक बुक से, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा भी ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारा ज्ञान मैंने यहाँ पे दिया है। आपको टोटल आइडिया क्लियर है, आपका माइंड में एक पिक्चर बन गया है कि एब्रस प्रिकैटोरियस का पॉइजनिंग जो है किस तरह से रहता है। पहले तो उसका नाम पढ़ने में ही एक दिन निकल जाता है, एब्रस प्रिकैटोरियस। एब्रस कैसे, एब्रीन, उसके अंदर एक्टिव प्रिंसिपल है एब्रीन, तो एब्रीन। देन प्रिकैटोरियस, अभी कैट के पहले क्या रहता है, प्री कैट ओरी, ठीक है। जो हमारे जो ओट रहते हैं उसको जनरली ओरी अस, एब्रस प्रिकैटोरियस, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम एब्रस प्रिकैटोरियस, एड ए नोट ऑन सुई, ठीक है। तो सुई पे भी नोट लिखना है। तो सुई पे ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं अभी किस चीज़ से सुई बनती है, कि किस तरह से उसका यूज़ होता है, तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, ठीक है। और जो लगा मुझे कि समझाना जरूरी है तो आपको मैं वो भी समझाऊंगा। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ इंडियन लिक्वोराइस, ठीक है, LIQUORIC। तो उसको हम LICO भी लिख सकते हैं, ल्यूकोराइस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंडियन ल्यूकोराइस बोलते हैं उसको। गुंची, ठीक है, या फिर गुंज भी बोल सकते हैं, मराठी में उसको गुंज बोलते हैं। और रत्ती, RATTI, यहाँ पे राती दिया है लेकिन वो रत्ती है, RATTI। द प्लांट इज़ फाउंड ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। कहाँ पे मिलता है, ऑल ओवर द इंडिया मिलता है। एंड थ्रू ऑल इट्स पार्ट आर पॉइजनस, और उस प्लांट के ऑल पार्ट्स पॉइजनस है, ठीक है। टोटल प्लांट पॉइजनस है, लेकिन ज़्यादा पॉइजनस कौन है, उसके सीड आर कॉमनली यूज एज अ पॉइजन। दे आर द साइज ऑफ स्मॉल पी, जो पी जो रहता है ना वटाना, उस पी के साइज़ का रहता है, लेकिन स्मॉल रहता है। उसका अबाउट 120, हाँ, लेंथ कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ब्रॉड कितने है, 0.6 सेंटीमीटर। इट हैव एवरेज वेट कितना है, 90 to 120 mg, यही इसका फेटल डोज भी है, ठीक है। सॉरी, हाँ, एवरेज वेट, एंड हैव एन एवरेज वेट, ठीक है, 120 mg। बहुत कम है वैसे तो उसका वेट, मुझे लगा 1 ग्राम तो होना चाहिए, लेकिन बहुत कम दिया है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली उसका जितना वेट है उसकी उतनी पॉइजनिंग समझो, उसका उतना फेटल डोज। दे आर टेस्टलेस, पहले तो ये सीड अगर खाई हमने तो उसको टेस्ट ही नहीं लगेगी, बेटर भी नहीं लगेगी भाई। ऑर्डरलेस, ठीक है। उसका मतलब अगर किसी के खाने में अगर ऐड कर दिया तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या खा रहा हो। उसका शेप ओवल है, रेड इन कलर है, विथ ए ब्लैक स्पॉट ऑन वन पोल, ठीक है, एक पोल के ऊपर उसका ब्लैक स्पॉट है। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है उसके अंदर, एब्रीन ए टॉक्सोअल्बुमिन, ठीक है, ये क्या है, टॉक्सोअल्बुमिन है एब्रीन। एंड इट्स एक्शन रिजेंबल दोथ ऑफ द वाइपर एंड स्नेक बाइट, वाइपर एंड स्नेक बाइट की जो एक्शन है उस तरह की ये इसके भी एक्शन है। देन अभी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में, व्हेन द सीड आर शैलो रॉ, अगर रॉ अगर ली ना, पोटेंटाइज नहीं बोल रहा मैं, रॉ, ठीक है, इसके अंदर केमिकल निकाल के नहीं बोल रहा मैं, अगर वो रॉ ली और आफ्टर कुकिंग या फिर कुक करके ली, दे आर नॉट पॉइजनस। व्हेन द सीड आर swallow raw or after cooking, they are not poisonous. Poison symptoms resemble viper, they are not poisonous, no. चलो, अच्छा, हाँ, ठीक है, समझा मैं। इस तरह से रहेगा कि अगर वो सीड हमने वैसे ही निगल ली, ठीक है, कि उसको हमने ब्रेक नहीं किया, माउथ से ब्रेक नहीं किया, तो ऐसे ही निगल ली तो पॉइजनस नहीं रहेगी। या फिर उसको कुक किया तो उसके अंदर जो एब्रिन जो है ना, एब्रिन जो केमिकल है उसका डिजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको रॉ या फिर कुक करके लिया तो नॉट पॉइजनस, वो पॉइजनस नहीं रहेगी। पॉइजनस सिम्टम्स रिसेंबल वाइपराइन बाइट, ठीक है। पॉइजनस सिम्टम्स किस तरह से, वाइपर जो स्नेक है उस तरह के रहेंगे। फॉलो इफ द एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन और इनटू द वोन, ठीक है। तो अगर पॉइजनस सिम्टम्स कब आएंगे इसके, अगर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हमारे स्किन के अंदर डाले या फिर जहाँ पे भी इंजरी हो वहाँ पे डाले। सच ए मेथड इज यूज टू पॉइजन कैटल बाय मीन्स ऑफ सुई, जैसे कि कैटल को पॉइजन देने के लिए इस सुई का यूज़ करते उस तरह से, अगर इस तरह से वो किया तो पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे फिर से पेज आया है, टोटली यहाँ पे एक पेज एक्स्ट्रा था, ठीक है। यहाँ से चालू करेंगे अभी। सुईज आर फाइन नीडल प्रिपेयर बाय डिकॉर्टिकेट द सीड एंड पाउडरिंग देम। आपको पहले ही बताया मैंने सब कुछ, मैं सिर्फ पढ़ूंगा,
Seed are needle, seeds are fine needle prepared by decorticating the seed and powder them, followed by mixing of powder with opium, onium, dhatura and spirit or water to make into the paste. पेस्ट बनाने के बाद उसको स्मॉल शार्प निडल जैसा शेप देने का है, विच अलो टू हार्डन टू ड्राइंग इनटू द सन, सन के अंदर उसको हार्ड करने का है। देन उसकी निडल कितनी बनानी है, 15 mm लॉन्ग की, वेट कितना वो 90 to 120 mg का, ठीक है। अभी मैं एक बार तो बताऊंगा आपको कि देखो क्या किया, सीड को डिकॉर्टिकेट किया, ओपियम, ओनियन, धतूरा ये लिया, उसकी पाउडर बनाई हमने, उसको उसके अंदर स्पिरिट ऐड किया या फिर वाटर ऐड किया, उसकी स्वीज बनाई हमने 15 mm की, वेट कितना 90 to 120 mg, सनलाइट के अंदर उसको ड्राइड किया। देन वो हम पॉइजनिंग के लिए अभी रेडी है। 2 or 3 ऑफ देम आर फिटेड इन टू द होल, ठीक, देखो 2 या फिर 3 फिट करना है इनटू द होल, मेड इनटू स्मॉल वुडन स्टिक, जो स्मॉल वुडन स्टिक जो रहती है उसके अंदर उसको फिट करना है, विथ विच ए ब्लो इन अ स्टक टू द एनिमल, और एनिमल के अंदर हमको ब्लो करनी है। दिस रिजल्ट इन अ लोकल लीजन, उससे क्या होगा, लोकल लीजन होगा, वहाँ जहाँ पे भी वो इंजेक्ट किया वहाँ पे एडिमा होगा, नेक्रोसिस होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बाय एडिमा, नेक्रोसिस एंड उजिंग ऑफ हीमोरेजिक फ्लूइड, वहाँ से हीमोरेजिक फ्लूइड निकल के आएगा फ्रॉम द पंक्चर साइट, जहाँ पे भी पंक्चर हुआ है वहाँ पे। द एनिमल बिकम अफेटिक एंड ड्राउजी, ड्राउजी मतलब अफेटिक मतलब समझो कि वो कुछ खाता पीता नहीं, खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है। ड्राउजी मतलब ऐसा गूंगी जैसा। इट इज़ डिस्क्लिनेशन टू टेक फूड, ठीक है, डिस्क्लीन हो गया, उसको अभी टेक फूड नहीं ले पाता हो वो एनिमल जो है, या फिर इंसान के ऊपर अगर पॉइजनिंग हुई तो उसका भी खाना पीना बंद हो जाता है। इन 3 or 4 डे इट इज़ अनेबल टू मूव, और 3-4 दिन के अंदर वो एनिमल मूव होने से भी उसको दिक्कत आती है, अनेबल मूव भी नहीं हो पाता, ड्रॉप डाउन, ज़मीन के ऊपर ड्रॉप हो जाता है, बिकम कोमाटोज, कोमा के अंदर चला जाएगा एंड डेथ होगी, ठीक है। अभी मेरे आँखें आपको थोड़ी मिचमिचाती हुई दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे मैं सनलाइट में बैठा हूँ, ठीक है, सुबह का सनलाइट है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, हाँ, कोमेटोज एंड डाई, कन्वर्जन में प्रेसिड डेथ, ठीक है, तो डेथ होने से पहले उसको कन्वर्जन भी आ सकते हैं। द सिम्टम्स रिसेंबल दोज ऑफ वाइपर स्नेक, अभी बार बार वाइपर स्नेक, अभी तो आपको याद होना चाहिए कि वाइपर स्नेक की तरह इसके सिम्टम दिखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फॉर विच दे मे बी मिस्टेक हो सकती है हमसे कि यार पॉइजनिंग किसकी है। ह्यूमन पॉइजन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द लोकल पेनफुल स्वेलिंग, ह्यूमन पॉइजनिंग, अगर ह्यूमन के अंदर पॉइजनिंग हुई तो क्या होगा, लोकल पेनफुल स्वेलिंग होगी, इकाइमोसिस होगा, देन फॉलो बाय नेक्रोसिस, ठीक है। इकोमोसिस मतलब वही जो हमारी स्किन रहती है ना, वहाँ पे पर्पल कलर का स्किन बन जाती है, देन वहाँ पे नेक्रोसिस होती है। द पेशेंट सफ़र फ्रॉम वर्टिगो, उसको चक्कर आने लगेंगे, कार्डियक अरेथमिया होगा, कन्वर्जन एंड डेथ। जनरली एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, बॉडी तो लगभग दोनों की भी है, तो दोनों के ऊपर ही सेम इफेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली क्या सिंपल क्या लिखने का, जिस भी जगह भी पॉइजनिंग हुई, एडिमा होगा, नेक्रोसिस होगा, हीमोरेजिक फ्लूइड बाहर आएंगे, देन क्या होगा, इकाइमोसिस होगा, ठीक है, देन मतलब नेक्रोसिस के पहले इकाइमोसिस होगा, देन उस पेशेंट को वर्टिगो आएंगे, चक्कर आएंगे, देन कन्वर्जन, ठीक है, डेथ, ठीक है, कोमा भी लिखा तो भी चलता। व्हेन इंजेस्टेड देयर इज़ अ नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड कोलैप्स, जब इंजेक्ट किया, ठीक है, तो हाँ देखो ऊपर के क्या हमने देखे, अगर बाहर से डाला, लेकिन जब हम इंजेस्ट करते हैं ना, तो इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है, एडिमा, ये लोकल लीजन नहीं होगा वहाँ पे। इंजेस्ट करने के बाद क्या होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग, दो चीज़ें, एक तो इंजेस्ट कर सकते, खा सकते, या फिर वहाँ बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्ट और इंजेस्ट दोनों में डिफरेंस है। इंजेक्ट अगर किया तो हीमोरेज, नेक्रोसिस, कन्वर्जन वो ऊपर वाला आएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला आएगा। देन अगर इंजेस्ट किया तो क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड कोलैप्स, ठीक है। देन अभी फेटल डोज देखेंगे उसका, फेटल डोज एंड फेटल परेड।
हाँ, फेटल डोज एंड फेटल परेड के अंदर द फेटल डोज इज़ 1 to 2 सीड बाय माउथ, ठीक है। कितने ले सकते हैं? 1 to 2 सीड माउथ और 90 to 120 mg ऑफ एब्रिन बाय इंजेक्शन, ठीक है। द फेटल परेड इज़ 3 to 5 डेज। ट्रीटमेंट क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ डिसेक्टिंग आउट द सुई एंड इंजेक्शन ऑफ एंटी एब्रिन, ठीक है। सुई को क्या करना है? डिसेक्ट करना है और एंटी एब्रिन हमको इंजेक्शन देना है। द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टमेटिक, और आगे की वाली जो ट्रीटमेंट रहेगी वो सिम्टमेटिक रहेगी। जिस तरह से सिम्टम्स आएंगे, ऑब्वियसली आपके अंदर, मेरे अंदर, एनिमल के अंदर, अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सिम्टम जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे ट्रीटमेंट भी चेंज होगी, जैसे कि केरोसिन पॉइजनिंग के अंदर हुई थी। पोस्टमार्टम अपीयरेंस के अंदर द इंज्योर्ड साइट इज स्वेलन, ठीक है। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस के में क्या दिखेगा? जहाँ पे इंजरी हुई थी वहाँ पे स्वेलन आएगा, स्वेलिंग दिखेगी। इन्फ्लाम एंड नेक्रोज, जो एरिया इन्फ्लाम और नेक्रोज दिखेगा। फ्रैगमेंट ऑफ सुईज आर यूजुअली फाउंड इन द वुंड। देन हेमोरेजिक पैचेस आर अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हेमोरेजिक पैचेस दिखाई देंगे पीएम के अंदर। इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड एंड हेमोरेजिक, उसकी इंटरनल ऑर्गन क्या है? कंजेस्टेड और हेमोरेजिक दिखेंगे हमको। देन मेडिको लीगल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो सुईज आर यूज टू किल कैटल आइदर टू प्रोड्यूस चीप हाइड और फॉर रिवेंज, ठीक है। देखो अभी समझो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जो एनिमल का डॉक्टर हूँ, वेटरनरी डॉक्टर। अगर मेरे से उस एनिमल को कुछ ऐसा हुआ, या फिर समझो मैं एक हकीम हूँ एनिमल का, और मैंने उसको दूसरा ही कुछ दे दिया, तो मुझे पता है कि मेरे से वो ठीक नहीं हो सकता। तो मैं, मेरी जो गलती है ना, वो छुपाने के लिए उसको एंटी एब्रिन दे सकता हूँ कि भाई उसने खा लिया होगा कुछ, ठीक है। तो सॉरी, एंटी एब्रिन नहीं, एब्रस प्रिकेटोरियस दे सकता हूँ, ठीक है। उस सीड या फिर जो सुईज है वो इंजेक्ट कर सकता है उसके अंदर। तो क्या होगा कि मेरी गलती छुपाने के लिए मैं वहाँ पे चिप काम कर सकता हूँ। सुईज देखो, वहाँ पे सुईज यूज़ की ना। सुईज आर यूज टू किल कैटल आइदर टू प्रोड्यूस चीप हाइड, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, या फिर रिवेंज। समझो अगर अब बहुत सारे लोग रहते ना, उसने मेरा ए बिगाड़ा तो मैं उसका ए बिगाड़ूंगा। तो अगर देखो बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपना गुस्सा दूसरों के जानवर पे भी, जानवर जो रहते हैं ना, गाय भैंस, उसके ऊपर भी निकालते हैं। मतलब अगर उसके पास भी गए ना तो उससे उसके अंदर इंजेक्ट कर देते। तो ऑब्वियसली उसकी जो गाय भैंस जो है 50-60 हज़ार की, तो ऑब्वियसली उसका तो नुकसान हो जाएगा ना इतना। तो लोगों की सोच इस तरह भी रहती है। तो देन ह्यूमन पॉइजनिंग बाय कीपिंग ए स्वीट स्पाइक बिन टू फिंगर। अभी ह्यूमन पॉइजनिंग कैसी होती है? लोग क्या करते हैं, जो फिंगर है ना उसके अंदर सुई रखते। किसी को अगर स्लैब दे दिया ऐसा तो वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गिविंग ए स्लैब और द कंटेमिनेटिंग वुंड, ठीक है, देयर बाय। मतलब कंटेमिनेटिंग वुंड जो है वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं सुईस, मतलब लगा सकते हैं ऐसे ट्रीटमेंट के लिए नहीं, अगर किसी को मारना है तो उसलिए देयर बाय। हाँ, कंटेमिनेटिव वुंड देयर बाय इज़ रिकॉर्डेड। दो तरह से रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास, या तो स्लैब से ह्यूमन पॉइजनिंग किस तरह से किया, या फिर उसको स्लैब दे दिया कहाँ पे, या मार दिया ऐसा, सुई हमारे दोनों जो फिंगर है उसके अंदर है, या फिर ऊंड के अंदर, वहाँ पे ऑलरेडी ऊंड था उसको, और उसके अंदर घुसा दिया। मैं आपको लास्ट में एक स्टोरी बताऊँगा, ठीक है। देन मैनेजर्स यूज टू पाउडर सीड टू प्रिवेंट कंजंक्टिवा, प्रोड्यूस कंजंक्टिवा। आपको बताया मैंने कि पता है आपको कि मैनेजर्स मतलब ढोंगी लोग अपने बॉस से छुट्टी लेने के लिए कंजंक्टिवा जो अपना जो एब्रस प्रिकेटोरियस उसका यूज़ करते हैं कंजंक्टिवा प्रोड्यूस करने के लिए, छुट्टी मिल जाती है फिर। द यूज़ ऑफ एब्रस एज ए एरो पॉइजन इज़ नोन, एरो पॉइजनिंग के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। अभी एक स्टोरी बताऊंगा आपको। स्टोरी मतलब मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है क्योंकि मैंने बहुत बचपन में देखी थी वो मूवी। तो उस मूवी में सीन कुछ ऐसा था कि हीरो था और विलन था। विलन पावरफुल था, हीरो कम पावरफुल था, ऑब्वियसली वैसे ही रहता है जनरली। तो विलन और दोनों की फाइट हुई, दोनों भी जख्मी, लेकिन विलन जो हीरो है ज़्यादा जख्मी। तो विलन जो है, अभी विलन उठ सकता है, ठीक है, लेकिन हीरो जो है जख्मी अवस्था में टोटली वो कोलैप्स हो गया है। तो आखिर में
हीरो का क्या कैरेक्टर रहता है कि आखिर दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहो। तो उसने क्या किया, अभी छोटी सी अगर कोई लकड़ी रहे तो लकड़ी से अगर किसी बड़े इंसान को मारे तो मरेगा क्या, हो नहीं मरेगा ऑब्वियसली। लेकिन तब भी जो हीरो है उसने छोटी सी वहाँ पे ऐसी लकड़ी थी, छोटी सी लकड़ी में, उसको हम नीडल बोलेंगे, ठीक है। तो उसने उस नीडल से उसको मारा, जैसे कि इस तरह से अभी समझो इससे क्या होगा उसका कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन दोनों जख्मी थे, उसको वहाँ पे इंजरी थी और उसके हाथ में जो नीडल थी वो एब्रस प्रिकैटोरियस की थी। वो नीडल वहाँ पे इंजेक्ट हो गई और ऑब्वियसली उसकी भी कुछ 2-3 दिनों के अंदर डेथ हो गई। हीरो तो मर गया, हीरो बचने वाला नहीं था क्योंकि वो उतनी बुरी तरह से मार रहा था उसको, लेकिन वो भी नहीं बचा ना, समझे, कांटे से काटा, नीडल से इस तरह से। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। बाय बाय।